Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. आपको पता है कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ध्यान से देखिए, नेम था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Metals and non-metals. Look sir, इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें फर्स्ट नंबर था आपका दैट इज द फिजिकल स्टेट. याद आ रहा है कुछ? सेकेंड नंबर दैट इज लश्यर. और अब अगला पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज अबाउट द हार्डनेस. हार्डनेस को कॉमन हिंदी लैंग्वेज में हम कठोरता से बोलते हैं. इसका मीन्स हम बात बता दें आपको, अगर किसी भी चीज को आप टच करते हैं तो या तो आपको सॉफ्ट फीलिंग होगी या हार्ड फीलिंग होगी. यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट अवर द मेटल्स. आपको पता है जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली हार्ड होती हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. मतलब कॉमन वे में हम कहें कि नेचर ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. बट रिमेंबर ओनली वन इम्पोर्टेंट थिंग, सॉफ्ट मेटल भी होती हैं. सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी cut from knife, cut from knife are सोडियम, उसका सिंबल होता है कैपिटल N और स्मॉल a. नेक्स्ट नंबर होता है पोटेशियम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से. तो ध्यान रखना ये 2 ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं और ये मेटल्स जो होती हैं नाइफ की हेल्प से कट की जा सकती है. याद रखना, दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज नोटेड एज ए नोट्स. अब कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं. बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, टिन, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. आयरन, कॉपर, जिंक, कल भी हमने बात की थी. और एक और नेम बता रहे हैं हम आपको दैट इज द टिन. इनके सिंबल्स अलग से याद करने पड़ते हैं. आयरन को हम कैपिटल F स्मॉल e बोलते हैं, कॉपर को कैपिटल C U स्मॉल u, जिंक का Zn और टिन का Sn सिंबल होता है. ये वो मेटल्स होती हैं दे आर जनरली हार्ड. जो भी हार्ड मेटल्स होती हैं उनका ये एग्जांपल हम बता रहे हैं. मेटल्स कैन आल्सो बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ. आप किसी भी मेटल को देखिए, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, इनको आप मोड़ना चाहेंगे, दबाव लगाना चाहेंगे तो बहुत ताकत लगाने के बाद वो मुड़ने जैसी कंडीशन में आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ.
ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए इनको आयरन को बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम में लिया जाता है, ब्रिज बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल में। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल होती है। ये बात तो रही हमारे पास इसकी अबाउट द मेटल्स हार्डनेस। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, सिल्वर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग इन olden days as it reflect most of the light falling on it। आपको पता है पुराने जमाने में या अभी भी जो मिरर आते हैं, मिरर का मीन्स क्या होता है? सिंपली ग्लास प्लेट होती है, उसके बैक साइड पर सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया जाता है, तो फ्रंट साइड एक मिरर की तरह काम करती है। तो यहाँ भी सिल्वर का यूज होता है, क्योंकि सिल्वर क्या करती है? रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। तो जो भी पुराने जमाने में जो भी मिरर बनने का काम आता था, तो उसमें सिल्वर को यूज में लिया जाता है। ओके, अब दूसरी बात कर रहे हैं बेटा अबाउट द नॉन मेटल्स। देखिए अब नॉन मेटल्स में क्या होता है, दैट इज अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करें, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड आर नॉट एज हार्ड एज मेटल। मतलब सॉलिड स्टेट में जो नॉन मेटल्स होती है ना, वो उतनी हार्ड नहीं होती है जितनी की मेटल्स होती हैं। इनफैक्ट दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ध्यान रखना, हार्ड का अपोजिट होगा सॉफ्ट एंड ब्रिटल। They are mostly soft and brittle, soft and brittle। ध्यान से सुनना, दो टर्म आ रही है। सॉफ्ट का मीन्स आपको मालूम है, लेकिन हम आगे बात कर रहे हैं अबाउट द वन टर्म ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। ये एक हिंदी मीडियम का नेम है भंगुर। आपने किसी भी चीज को हाथ में पकड़ा, उसको छोड़ दीजिए, गिर जाएगी, चटक जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस नेचर का, उस प्रॉपर्टी का नेम होता है ब्रिटल। सपोज करिए आपके पास कांच है, मिरर है, उसको आपने गिरा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दैट इज द ब्रिटल नेचर। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या होती है? सॉफ्ट एंड ब्रिटल। दे ब्रेक इनटू द pieces on applying pressure। इसमें दो बातें ध्यान रखना, सल्फर एंड कोल। सल्फर का हमने लास्ट टाइम आपको बताया था एग्जाम्पल, सल्फर एंड कोल, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आगे की बात सुनिए आप। और दूसरी बात देखना, एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक अपवाद बता रहा हूं। एक्सेप्शन मीन समझते हैं आप, जो प्रॉपर्टी सब में होती है उसका उल्टा जिसमें होता है, ऐसी एक नॉन मेटल होती है, दैट इज द डायमंड। डायमंड इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप होता है। डायमंड इज hardest, diamond is hardest substance। Please look here, diamond is hardest substance found on the earth। मतलब अगर अर्थ पर हम सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो वो डायमंड आता है, दैट इज ए नॉन मेटल फाउंड ऑन द अर्थ। अब एलोट्रोप क्या होता है हम आगे की बात करेंगे। यू हर्ड वन एलिमेंट नेम, दैट इज कार्बन। कार्बन की टू फॉर्म्स होती है, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल मिला, दैट इज द सॉफ्ट सबस्टेंस, सॉफ्ट नॉन मेटल। डायमंड किसका एग्जाम्पल मिला? हार्डेस्ट सबस्टेंस नॉन।
ओके, उसके बाद सुनिए बेटा, दैट इज द, तो यहां पर ध्यान रखना, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, दैट इज डायमंड। प्लीज रिमेंबर, डायमंड इज नॉट ए मेटल, इट इज नॉन मेटल। इतनी बात होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं यहां पर, दैट इज द सोनोरिटी। इसमें हार्डनेस का टॉपिक यहां पर खत्म हो रहा है और हम अब बात कर रहे हैं अबाउट द सोनोरिटी। दिस इज अबाउट द फोर्थ पॉइंट, सोनोरिटी। प्लीज रिमेंबर, ये टर्म कहीं भी आती है तो इसके आते एक बात ध्यान रखना, रिंगिंग साउंड, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फर्स्ट बात बता रहे हैं हम आपको, दैट इज मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीन्स क्या हुआ? दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, means they produce ringing sound while when they struck, जब उनको किसी भी चीज से बीटिंग की जाती है तो वो एक रिंगिंग साउंड अगर प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स दे आर व्हाट? मेटल्स। तो ऐसे वाले मेटल्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर सोनोरस। यहां पर सोनोरस इज द मेटल और सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें आगे सुनिए, बेल्स and strings of musical instrument are made up of metals like iron, copper and or alloys metal. Please remember, यहाँ पर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए जो भी बोल्स वगैरह बनाई जाती हैं या मेटेलिक स्ट्रिंग्स, गिटार और सितार में जो बनाए जाते हैं, वो सब इन्हीं में से बने होते हैं। उसमें कुछ नेम आ रहे हैं। First number, that is the iron. Next number, that is the copper. और next number होगा alloy. Alloys of metals. यहाँ पर हम आपको बता दें, आयरन, कॉपर और alloys of metal ये क्या काम आते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। They are used in bells and string. Used in bells and string of bells and strings of musical instruments. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनिए, जितने भी आपके टेम्पल वगैरह में जो घंटी होती है, स्कूल में जो बेल्स होती हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आयरन, कॉपर या एलॉयज ऑफ मेटल्स के होते हैं। आयरन ऑफ एलॉय ऑफ मेटल का मतलब बता दें आपको, एलॉय का मतलब होता है मिक्स्ड मेटल। जब एक मेटल में दूसरी मेटल मिक्स कर दी जाती है तो न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है, दैट इज द एलॉय मेटल। फॉर एग्जांपल ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का नाम सुना आपने, ब्रॉन्ज मेडल जिसको कांसा बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और ब्रास का मतलब होता है पीतल। तो ये सब एलॉयज कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।